साथियों, इतिहास गवाह है कि इस भारत देश में एक समय था जब इस देश में मनुस्मृति लागू थी। तब महिलाओं को पैर की जूती से भी बदतर समझा जाता था। स्त्रियों को न तो पढ़ने का अधिकार था और न ही इज्जत से जीने का। आज भारतीय संविधान की छाया में हर समाज की महिलाएं लगभग हर क्षेत्र में पुरुषों से बराबरी कर रही हैं और अपनी प्रतिभा से अच्छा मुकाम हासिल कर रही हैं। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊं चमार जात की 18 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली महिलाओं के बारे में, जिन्होंने अपने दम पर पूरे देश में अपना नाम बना लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चमार जात की प्रभावशाली महिलाओं में पहले नंबर पर आती हैं सुश्री मायावती जी। बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही। वह भारत में पहली दलित महिला मुख्यमंत्री थी। बहन जी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मायावती ने 1975 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से बीए की पढ़ाई की और 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। वह दिल्ली के इंद्रपुरी जेजे कॉलोनी में एक शिक्षिका के रूप में काम कर रही थी और भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। जब काशीराम उनके घर आए और मायावती जी को कहा, मैं आपको एक दिन इतना बड़ा नेता बना सकता हूं कि एक आईएएस नहीं बल्कि बहुत सारे आईएएस अधिकारियों की एक पूरी कतार आपके आदेशों का पालन करने के लिए लाइन में खड़ी होगी। और इसके बाद यह सपना भी सच हो गया। दूसरे नंबर पर आती हैं दिव्या भारती। दिव्या भारती 1990 के दशक की शुरुआत में एक मशहूर भारतीय अभिनेत्री थी, जिन्होंने हिंदी और तेलुगु सिनेमा में काम किया। उन्होंने कम उम्र में ही अपनी अभिनय क्षमता से लोगों का दिल जीत लिया था। उनकी प्रमुख फिल्मों में दिल का क्या कसूर, 16 और शबनम, नरवाना और विश्वात्मा शामिल है। उनकी असमय मृत्यु ने फिल्म उद्योग और उनके प्रशंसकों को गहरे शोक में डाल दिया। तीसरे नंबर पर आती हैं मीरा कुमार। लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं। उन्होंने 2009 से 2014 तक लोकसभा की भी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला थी। उन्होंने इंद्रप्रस्थ कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री और कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1973 में उन्हें इंडियन फॉरेन सर्विस में नियुक्ति मिली और 1974 तक उन्होंने स्पेन, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम जैसे विभिन्न देशों के दूतावासों में अपनी सेवाएं दी। 1980 में वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदस्य बनी। वह 2004 से 2009 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थी। 2009 में थोड़े समय के लिए जल संसाधन मंत्री रही। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामित होने वाली दूसरी महिला बनी। उन्हें 2010 में वनस्थली विद्यापीठ से मानद डायरेक्ट की उपाधि मिली। चौथे नंबर पर आती हैं मोहिंद्र कौर। यह लेबर पार्टी की काउंसलर हैं, जो लंदन काउंसिलिंग में चुनी गई पहली दलित महिला मेयर बनी। लेबर पार्टी ने एक बयान में कहा कि हमें इस बात पर बहुत गर्व है कि काउंसलर महेंद्र को अगले साल के लिए यह लिंक का मेयर नियुक्त किया गया। फेडरेशन ऑफ अम्बेडकर राइट एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फेबियो के अध्यक्ष संतोष दास ने कहा कि यूके में पहली बार कोई दलित महिला मेयर बनी है। यह गर्व का पल है। 5 मई को लंदन में हुए स्थानीय चुनाव में लिंग काउंसिलिंग में रमस वेल्स के लिए लेबर काउंसिलिंग के तौर पर दोबारा चुनी गई थी। इससे पहले वह काउंसिलिंग में उप मेयर के पद पर सेवाएं दे रही थी। 5वें नंबर पर आती हैं कुमारी शैलजा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई और शपथ लेते हुए उन्होंने कहा था कि मैं शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद पर मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। 6ठे नंबर पर आती हैं मिस पूजा। मिस पूजा एक पंजाबी गायक हैं और अभिनेत्री हैं, जो भांगड़ा, पॉप और लोक संगीत के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बैकअप सिंगर के रूप में की और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। उनके प्रमुख गीतों में डू यू नो, जवानी और रोमांटिक गाने शामिल हैं। मिस पूजा ने पंजाबी संगीत को एक नया आयाम दिया और अपने फैंस के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। 7वें नंबर पर आती हैं गौतम अर्चना। गौतम अर्चना एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं। 2014 में पूर्व मिस यूपी और 2018 में मिस बिकनी इंडिया बनी और कॉस्मो वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई और सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाई। अर्चना गौतम ने महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वास्थ्य के लिए काम किया और अपने सामाजिक कार्यों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। 8वें नंबर पर आती हैं निहारिका सिंह। निहारिका सिंह एक भारतीय अभिनेत्री हैं और मॉडल हैं। उन्होंने 2005 में मिस अर्थ इंडिया का खिताब जीता और समीक्षकों द्वारा प्रशंसक किया। 9वें नंबर पर आती हैं सुप्रिया जाटव। सुप्रिया जाटव एक कराटे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 3 राष्ट्रमंडल कराटे चैंपियनशिप में इवेंट में पदक जीते। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और कई पदक जीते। सुप्रिया जाटव ने न केवल खेल के क्षेत्र में बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया। 10वें नंबर पर आती हैं गिन्नी माही। गिन्नी माही एक पंजाबी लोक और रैप कलाकार हैं जो मुख्य रूप से अम्बेडकरवादी और रविदास या गीतों के लिए जानी जाती हैं। उनके गीत सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों पर केंद्रित होते हैं। गिन्नी माही ने अपने संगीत के माध्यम से सामाजिक बदलाव की वकालत की और कई युवा कलाकारों को प्रेरित किया। 11वें नंबर पर आती हैं गुनाबाई करर। गुनाबाई गाढ़े करर जातिवाद विरोधी कार्यकर्ता थी जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ काम किया। उन्होंने महिलाओं और दलित समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और समाज में मानवता और न्याय के सिद्धांत को बढ़ावा दिया। 12वें नंबर पर आती हैं बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल, आगरा की पहली महिला मेयर और बीजेपी एसएसपी मोर्चा की अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और दलित अधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और समाज में उनकी स्थिति को सुधारने के लिए काम किया। 13वें नंबर पर आती हैं प्रोफेसर रितु सिंह। यह दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। 192 दिनों के विरोध के बाद उन्होंने आर्ट फैकल्टी डीयू के सामने पीएचडी पकौड़े वाली स्टॉल खोली। 14वें नंबर पर आती हैं शिल्पा शिंदे। भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री जिन्होंने लोकप्रिय टीवी शो भाभी जी घर पर हैं में अंगूरी भाभी का किरदार निभाकर प्रसिद्धि पाई। शिल्पा ने कई रियलिटी शोज में भी भाग लिया है। वह बिग बॉस के 11वें सीजन की विजेता भी रही हैं। 15वें नंबर पर आती हैं परिणीत सुशील कुमार शिंदे। यह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य हैं और सोलापुर लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचित सांसद हैं। उन्होंने 3 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में सोलापुर सिटी सेंट्रल से सेवा की है। परिणीत महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने इस पथ लेते हुए कहा कि मैं परिणीत सुशील कुमार शिंदे जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी।